क्या आपको अपने 16,000 रुपये खर्च करके इस Vivo T1 5G मोबाइल को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? ये मोबाइल अच्छा है या फिर एक थर्ड क्लास का बेकार मोबाइल है? मैं आपको इस वीडियो में इस मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मतलब कि मैं आपको इसकी कमियां बताने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे लोग इसके बारे में खूबियां ही बताएंगे, लेकिन रियल लाइफ में यूज करने में जो कमियां आती हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये Vivo T1 5G मोबाइल ही है और मैं इसका लॉक खोल लेता हूँ। और लॉक खोलने के बाद आप देखेंगे ये Vivo T1 5G है। सबसे पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ और अबाउट में जाता हूँ, Vivo T1 5G, और अबाउट खुलने में इतना समय लग गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट फ़ोन और डिवाइस नेम Vivo T1 5G और प्रोसेसर, रैम, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि भाई मैंने इसको कहां से ख़रीदा था, इसके बारे में भी तो मैं आपको दिखा दूं। लॉक खोल लूं और सबसे पहले आप देखेंगे भाई फ्लिपकार्ट में खोलूंगा और उसके बाद मैं अकाउंट में जाऊंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा माई ऑर्डर में, और माई ऑर्डर में जाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा रिप्लेसमेंट रिजेक्ट Vivo T1 5G। और उसके बाद मैंने ये ग्लव्स मंगवाया था और मैं आपको दिखा दूं कि फ्लिपकार्ट से मैंने कितने का लिया था। मैंने Realme का मोबाइल वापस किया था तो 14,140 का पड़ा था, नहीं तो ये है। और यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न रिजेक्ट, मैंने इसको जैसे रिप्लेसमेंट रिटर्न करने की कोशिश की लेकिन फ्लिपकार्ट वालों ने ये रिजेक्ट की। और आप देखेंगे 3 बार मैंने इसकी टेक्निकल विजिट भी करवा ली लेकिन फ्लिपकार्ट वाले इसको वापस नहीं कर रहे हैं। उनका जो सेलर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है जैसे कि घमंडी है, उसने कई बार इसको रिजेक्ट किया है, जबकि मैं आपको कमियां भी दिखाऊंगा तो आप खुद ही देखेंगे। सबसे पहले मैं इस मोबाइल को फिर से अनलॉक कर लेता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं Vivo का मोबाइल जब आप अनलॉक करने के लिए करते हैं तो इसमें बार बार दूसरे स्क्रीन शॉट आ जाते हैं, मतलब दूसरे स्क्रीन सेवर आ जाते हैं, वॉलपेपर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और अब सबसे पहले मैं आपको इसकी कमियां दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए मैं जाता हूँ कॉल करने के लिए और मैं डायल पैड में जाता हूँ और 1, हाँ इस वो हटाओ, ठीक। अब 198 पे मैं कॉल करूँगा और मैं इसमें यहाँ पर आप देखेंगे जियो कंप्लेंट में मैंने कॉल की। और इसके बाद अब जैसे ही मैं इसमें ये रिकॉर्ड की बटन दबाऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिकॉर्डिंग, ये जरा यहाँ पर लगाओ राहुल, तो हैंड फ्री करो। डेटा कोटा में से बचा हुआ है, फिर से लगाओ और ये 20 Call recording has now ended. फिर से कॉल रिकॉर्डिंग लगाओ। 45 This call is now being recorded. तो इसका सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है वो ये लग रही है कि भाई इसमें अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर उसमें ये आवाज़ आएगी। ये ज़रा यहाँ पर लगा दो, तो इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में आपको आवाज़ आएगी, जो कि सबसे ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं या किसी का फ़ोन आया हुआ है और उन्होंने जैसे गलती से आपका उसमें टच कर गया, मान लीजिए ये जैसे आपने कान पे लगाया हुआ है और ये यहाँ पर टच कर गया और ये टच कर गया और उसने बताया कि योर कॉल इज, ऐसा बोल गया, तो अगला आदमी तो यही सोचेगा ना कि भाई इसके अंदर कोई, मतलब ये हमारी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बुरी है। अब आप जानते हैं जैसे Vivo जैसे थर्ड क्लास के मोबाइल को लोग इसीलिए खरीदते हैं कि भाई इसमें कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसमें इनका जो OS सिस्टम है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके मतलब अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो ये सबसे गंदी बात है। और दूसरी चीज़, जैसे इसकी कैमरे की क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा बताया गया है, ट्रिपल कैमरा, 5G, फलाना ढिमकाना, ये चीज़। तो अभी मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जैसे, और यहाँ पर ये फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं ट्यूसडे 17 मई की ये फ़ोटो है और उसी दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी। और उसी दिन मैंने जैसे ये फ़ोटो भी खींची थी और ये धूप में खींची हुई फ़ोटो है। और जब अभी इसको मैं लगा दूंगा वीडियो में तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गंदा इसमें सीन है। ये फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब इसमें अगर धूप में जैसे चारों तरफ से रोशनी पड़ रही है तब भी ये फ़ोटो सही से खींच नहीं पाता है। और बाकी इसमें जैसे कि EIS OIS ऐसा कुछ भी सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 16,000 रुपये में। और इसके अंदर PUBG अगर आप खेलते हैं
तो अगर जैसे कोई फ़ोन आ गया तो पबजी अपने आप कट जाएगा। आप गेम में हो, कहाँ पे हो, कैसा कुछ भी हो, वो फ़ोन मतलब पूरा गेम ही कट जाता है। फिर से आपको उसको चलाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप उसमें जाते हैं, तब तक आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें 3-4 और कोई प्रॉब्लम है? लॉक होने के बाद जैसे ये वो सिक्योरिटी अब 16,000 रुपये में नहीं पाओगे राजा। अरे भाई रियलमी में तो नहीं था ऐसे। हाँ, तो अब तुम सोच रहे हो कि जैसे रिकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर ये सब चीज़ें रहें तो ये सब नहीं पाओगे। अच्छा, 16,000 रुपये में इतना नहीं देंगे। वीवो अब ख़त्म कंपनी है तो कितना देगी? वैसे भी जैसे 3-4 प्लेयर साथ में हो तो अपने आप भी पबजी कट जाता है। इसमें गेम प्ले का मोड भी है, गेम प्ले का मोड है, तब भी अपने आप पबजी कट जाता है। ठीक है, तो भाई ये सारी और क्या प्रॉब्लम लगी हैं? और जैसे नेटवर्क कभी कभी इसमें चला जाता है। जैसे ये भले ही 5G मोबाइल है, लेकिन इसमें जैसे नेटवर्क कभी कभी अपने आप गायब हो जाता है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। बाकी जैसे ये हॉट गेम और दुनिया भर के इसमें एप्लीकेशन तो भरे पड़े हैं फालतू के, जिनका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बेहतर काम नहीं करता इसका। टच बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस मोबाइल को ख़रीदा क्यों। और इसके अलावा जैसे आईफोन से वीडियो बना ही रहा हूँ, और ये हमारा सैमसंग नोट 10 लाइट है। इससे 2 साल का होने के बाद भी इससे अच्छा कैमरा इस मोबाइल का है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस मोबाइल को क्यों ख़रीदा है। तो इतना सब कुछ इस मोबाइल के बारे में देखने के बाद शायद आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जब तुम्हें पता था तो तुमने वीवो का मोबाइल क्यों लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे राहुल हमारे छोटे भाई हैं और उनको वीवो का मोबाइल बहुत पसंद आ गया था। कई लोगों ने उनसे बताया कि अगर आप वीवो का मोबाइल लोगे तो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा रहता है, नेटवर्क क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें उनको बताई गई थी, तो इसलिए उनका ब्रेन वॉश हो चुका था। तो उनका ये कन्फर्म था कि उनको वीवो का ही मोबाइल खरीदना है और 5G मोबाइल खरीदना है। तो मैंने कहा भाई वीवो T1 5G खरीद लो। तो इनके पास जो Realme 2 Pro था, इन्होंने उसको वापस किया। 1900 कुछ रुपये उसके वैल्यू लगी थी फ्लिपकार्ट पर, और इन्होंने दे दिया, तो 14,000 कुछ रुपये का ये पड़ा। टोटल ये 16,000 रुपये का मोबाइल है। तो इसलिए हमने इस वीवो T1 5G को खरीदा। अब वीडियो बनाने में लगभग 1 महीने लग गए। क्यों? क्योंकि जैसे लेने के बाद जब इसका रिप्लेसमेंट का 1 दिन बचा था, तो हमने इसको रिप्लेसमेंट के लिए कहा। तो कंपनी ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। हमने उनको सारी कमियां बताई, तो उन्होंने कहा 3 बार टेक्निकल विजिट होगा। और मतलब एक बार करवाया, फिर उन्होंने 2 बार करवाया, फिर उन्होंने तीसरी बार करवाया, और उसके बाद अब बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि जाओ इसको वीवो के सर्विस सेंटर में दिखाओ, क्योंकि अब ये रिप्लेस नहीं होगा। जबकि मैंने टाइम रहते हुए इसको रिप्लेसमेंट के लिए कहा था, लेकिन अब वो रिप्लेस भी नहीं कर रहे हैं। और जैसे रोज़ फ़ोन करो तो पता नहीं साल भर में करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस मोबाइल को नहीं किया जाएगा रिप्लेस, ना ही कुछ किया जाएगा। जबकि इसमें अल्ट्रा गेमिंग मोड है भाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गेम इसमें बिल्कुल नहीं चलता है पबजी। अगर आप ये सोच कर ले रहे हैं कि इसको लेने के बाद आप पबजी के प्रो प्लेयर बन जाएंगे या ठीक ठाक खेल लेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसके स्क्रीन का, लेकिन बहुत फंस के चलती है। मतलब उसमें भी वीवो ने केवल मूर्ख बनाया है अपने ग्राहकों को, और इसमें कुछ नहीं दिया है। रही बात कैमरे की क्वालिटी की, तो ना तो EIS ना OIS। अगर आप जैसे सोचते हैं कि इसको लेकर यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे, तो ये आपका भ्रम है, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल कैमरे की क्वालिटी नहीं है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो कैमरे की क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास की, जैसे कि जो 7,000 की मोबाइल है। यहाँ तक कि सैमसंग का M12 जो मैंने सेल में 8,500 रुपये खरीदा था, उससे भी बुरा इसका कैमरा है। हाँ, फ्रंट कैमरा में जैसे थोड़ा सा लीप पोत के आपको सेल्फी ठीक ठाक दे देता है। बैटरी बैकअप ठीक ठाक है, 1 दिन चल जाता है। नेटवर्क क्वालिटी, जैसे जहाँ पर नेटवर्क और मोबाइल में थोड़ा सा कम रहता है, वहाँ पर इसमें मोबाइल में नेटवर्क तो रहता है, लेकिन कब चला जाएगा इस चीज़ को आप कन्फर्म नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक थर्ड क्लास का बेकार मोबाइल है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने आपको कमियां बताई कि अगर आप जैसे मैं स्टॉक एंड्रॉयड ही ले सकता हूं, जैसे मोटो का मोबाइल ले लूँगा स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, जिसमें जैसे कॉल रिकॉर्डिंग रहेगी नहीं। लेकिन मैंने वीवो का मोबाइल इसलिए लिया क्योंकि उसमें कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो OS सिस्टम है उसमें कॉल रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। अब इसमें जब कॉल रिकॉर्डिंग आप करेंगे और वो चिल्लाएगी, तो वो कितना बुरा लगेगा, अगले को पता चल जाएगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में इस मोबाइल का क्या मतलब बनता, कोई सेंस नहीं बनता है कि वीवो का मोबाइल लिया जाए। तो अब मैंने आपको इसकी कमियां बता दी, और खूबियां भी जो भी थी। अब खूबियां है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि 16,000 रुपये खर्च करने के बाद अब कॉल रिकॉर्डिंग ना हो, मोबाइल का कैमरा सही ना हो, नेटवर्क उड़ जाता हो बार बार। अब आप कहेंगे कि इस मोबाइल में आप जाकर सर्विस सेंटर में दिखाओ, तो भैया कैमरा जैसे क्वालिटी कम सही है, अगर कैमरे में कोई प्रॉब्लम होगी तब। अब जो 16,000 रुपये के कैमरे की क्वालिटी नहीं सही है, तो क्या वो क्वालिटी थोड़ी नहीं बढ़ाएंगे, या फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग को सही थोड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गूगल डायलर है या फिर
ये कंपनी की तरफ से आया तो ये उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 16,000 रुपये, मेरे गांव में ही कोई इसको खरीदने वाले थे, उन्होंने जैसे अब सैमसंग का खरीद लिया, इन्होंने इसका विचार त्याग दिया। तो मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि इस मोबाइल के बारे में बिल्कुल भी ना फंसें। अगर आप इसको खरीदने वाले हैं तो जो कमियाँ मैंने बता दी, अगर आपको एक्सेप्ट है तो आप खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप सैमसंग या किसी और कंपनी के साथ जो आपको पसंद हो वो आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी बाइक या स्कूटर के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमारा अपना खुद का है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन का, और M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश का, M2R डैशबोर्ड पॉलिश का और शैम्पू का, और मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ये बिक रहे हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोगों के 16,000 रुपये बच पाएँ दोस्तों, और भी लोग जो बर्बाद करने जा रहे हो अपने 16,000 रुपये तो वो बचा पाएँ। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।